हमने ना मानी ना तो पता नहीं हमने क्या कड़ा कदम उठाना पड़ा है। और ये कई बार हमने जेल भरो आंदोलन किया है ना, ये जो ना थाने थोड़े हमारे इधर उधर बिठा के छोड़ते हैं। और इस सरकार को यह भी चेतावनी देना चाहते हैं, जब हमने उधर जेल की तरफ भी मुंह कर लिया तो हम कितने रास्ते तो आने वाले नहीं है, पूरी जेल में जाए के ही पढ़ना छोड़ा की तरह ये बताना चाहते हैं सरकार को इस मंच के माध्यम से। तो भाई एक और बात मैं कहना चाहता हूं बहनों, जो हमारा सिलेबस है वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर हमें पढ़ाया जाता है। बहुत सारी बातें हमें पता ही नहीं लगती कि हमारे देश में आजादी की लड़ाई में किन ने क्या कुर्बानियां की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहा करते, भाई शिक्षा है, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा, ये शिक्षा जो ना शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो तो हारेगा, वो किसी से चुप होने वाला नहीं है। तो भाई चाहे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, चाहे आपकी उम्र कितनी हो, पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ना। पढ़ेगा बगैर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। हमारे बहुत सारे साथी हुए हैं, थोड़े थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बने हैं। यहाँ अपना करनाल में थे, अपने साथी थे, अपने बिजली बोर्ड के थे, वो 10वीं पास ही थे, परंतु जो वो जो है ना इतने जो है प्रेस नोट जो है ना इस तरह लिखवा दिया करते फोन पर प्रेस रिपोर्टरों को, और सारा उनका प्रेस नोट पर साथी प्रताप सिंह नाम था, मेरे दिमाग से निकल गया था। यहीं करनाल के बिजली बोर्ड के थे, इतने सोच समझ सुलझे हुए नेता थे और 10वीं पास थे। क्यों वो इतने सुलझे गए? क्योंकि नौकरी में लगते ही आंदोलन में पार्टी क्या उनका, और यहाँ जो है मार धाड़ की लड़ाई थी बिजली बोर्ड में, तो आप समझते हैं आर पार की लड़ाई, और आपस में यूनियनों को भी अच्छी मुकदमे हो जाते हैं। तो वो यूनियन में काम करते करते इतना समझदार बन गया कि प्रेस रिपोर्टर भी शहर के उसने सारे जाने थे और राजनीतिक पार्टियां के नेता भी सारे जाने थे। तो ये जो यूनियन है, अपना प्लेटफॉर्म है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये खट्टर ने मैंने परसों चौथे बताया था, ये लाल झंडा तो बहुत बेद का है, असल में तो लाल झंडा तो सारे बेद के हैं जितने भी राज कर रहे हैं, क्योंकि इन से हम कितने नजर आते हो, लाल झंडा से बहुत ज्यादा डरते हैं। लाल झंडा ऐसा दिख गया, इन जैसे आंख में गुणक डाल दिया। क्यों डरते हैं ये? क्योंकि ये इतिहास है, जहां जहां ये लाल झंडा मजबूत है पूरे अपने इंडिया में, वहां नजर दौड़ा के देख लो, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की मानदेय वही ज्यादा मिलेगा आपको। अगर जहां ये लाल झंडा मजबूत नहीं है वहां आपको थोड़े ही मिलेंगे उनका मानदेय। क्यों? लाल झंडा जहां मजबूत है वही जो आंगनवाड़ी का जो मानदेय जो ठीक ठाक है, बाकी कहीं नहीं है। ये हम दावे के साथ कहते हैं। इस वास्ते भी देखते हैं लाल झंडे है, और इन लाल झंडा को इन राय थोड़ी दिखा है, क्योंकि ये जाना है कि लाल झंडा के नीचे जो आंदोलन हो गया वो ना तो किसी के बहकावा में होगा, ना किसी के लालच में होगा। तो ये जो है ना लाल झंडे की क्वालिटी है, इस वास्ते ये लाल झंडे तो बेदकते हैं, सारे बेदकते हैं, कांग्रेस वाले बेदके हैं और ये बीजेपी वाले भी बेदके हैं। क्योंकि जब मन ने जिक्र किया जेल भरो आंदोलन का, जब तो अपना कांग्रेस का भजन लाल जी थे मुख्यमंत्री, और वो जो ना टर्मिनेट करता जा रहा था, और उन्हें सारी बात माननी पड़ी थी हमारी। हमने इंडिपेंडेंट की कॉल दी, सारी बात माननी पड़ी थी। और आपके सामने ये किसान आंदोलन था, सरकार ने जितने उच्छेद कंडिया अपनाते हैं, जहां गिरावट सरकार जाती है वहां तक गई, पता नहीं क्या क्या कहा, खालिस्तानी कहा, कहीं कुछ कहा, आतंकवादी कहा, कहीं पंजाब हरियाणा की लड़ाई का पानी का मुद्दा भी उठाया। उन नेताओं ने कह दिया भाई तुम दूर हो जाओ, हम पंजाब के किसान और हरियाणा के मिल बैठ के अपना फैसला कर लेंगे, अपने आप पानी का मड़ा तो तुम बीच से हटो। क्योंकि ये जो मुद्दे खड़े कर रखे हैं ये इन सरकारों ने खड़े कर रखे हैं बीच में, ना तो इनका कदे का निपटारा हो जाता। ये वोट की राजनीति है, इलेक्शन का टाइम में इनके सारे पानी भी आ जाता है, सारी बातें आ जाती है, कास्ट पर धर्म पर इनका मुद्दों में जो हमें अटका के रखते हैं। तो बहनों मैं तो यही कहता हूं कि भाई पढ़ना जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, चाहे कितना ही हो। हमारे माँ बाप भी कोई टट्टा बिड़ला नहीं थे, मजदूरी करने वाले थे, परंतु उनने किसी का हाड़ी पाड़ी लगाने की बजाय उनने स्कूल का रास्ता दिखा दिया। उस टाइम में स्कूल पढ़ाई सस्ती थी, सरकारी स्कूल थे, कोई फीस नहीं थी, कोई फीस नहीं थी। हम पढ़ा करते जब एक ना पीछे ना लगा करता, वो बने 2 पीछे ले लिए, किसी क्लास पर 4 पीछे ले लिए, भाई नाम ना कटे, इस तरह का प्रावधान था। बाकी फीसें नहीं थी बिल्कुल भी, और सरकारी स्कूल थे, और मास्टर सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाया करते। बढ़िया क्या पढ़ाया करते? एक्स्ट्रा पीरियड भी मास्टर लगाया करते। 8वीं का है, 10वीं का है, जैसे बोर्ड का पेपर है, उनको पहले बुला लिया करते, 1 घंटा पहले बुलाते, शाम में भी 1 घंटा बिठा के रखा करते। पूरी मेहनत के साथ सरकारी मास्टर यही थे,
घर वाले भी चाहते थे, मास्टर भी पढ़ाना चाहते थे, उन्हीं के पढ़े हुए सारे डीएसपी एसपी सारे जो है ना मतलब लगे आज जितने भी आईएएस बने हुए सरकारी स्कूलों से निकले हुए हैं, जो आज कमिश्नर रैंक के ओहदे तक पहुंचे हुए हैं। तो बहनों और भी आपके बीच में बहुत नेता आएंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। सरकार को ये बता देना चाहते हैं भाई कितना है भाग ले तना छोड़ेंगे नहीं, यह बात ये कहते हुए जय ताजे सेंटर। धन्यवाद बहनों। धन्यवाद मास्टर जी का। आज तो ना भाई जी